वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी 2.2 है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन 4s² - 4s + 1 4s² - 4s + 1 4s² - 4s + 1 क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसका जीरो फाइंड करना है। 2 जीरो फाइंड करने के बाद जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर 4 × 1 = 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और ऐड करने पर 2 आना चाहिए। तो नंबर है 4s² - 2s + 1। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन आ जाएगा तो 2s - 1 × -1 कॉमन आएगा तो 2s - 1। ये सारे फैक्टर्स आप पहले क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी। और फर्स्ट क्वेश्चन में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके कैसे फैक्टर करना है वो बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने फैक्टर कर दिया है। 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, 2s - 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 2s - 1, 2s - 1। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे दो आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो आंसर हैं। 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 = 0 तो s = क्या हो जाएगा? s = 1/2 और यहाँ पे भी s = 1/2। s की 2 जीरो हमारे पास मिल गए, 2 जीरो मिल गए। तो इस पहले जीरो को हम मान लेंगे ये क्या है? अल्फ़ा। इसे क्या मान लेंगे? क्या हो जाएगा ये है अल्फ़ा। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। तो हमारे पास 2 जीरो आ चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस s माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ s²। क्वेश्चन क्या था हमारा? 4s² - 4s + 1। s के कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? b से। s² के कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? a से। आगे के सारे क्वेश्चंस में मैं सिर्फ b और a यूज करूंगा, abc यूज करूंगा। ये आप समझ सकते हैं। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है? आगे देखते हैं। अल्फ़ा क्या है? इधर भी वैल्यू रख लेते हैं। अल्फ़ा क्या है? 1/2 प्लस बीटा क्या है? 1/2। अब यहाँ पे ये रहा माइनस, ये फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है? -4। साइन सहित लेना है, -4। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -2 बार है,
क्योंकि यह जो माइनस है तो ये क्वेश्चन का माइनस है और यह जो माइनस है ये इस फार्मूले का माइनस है। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4, यानी b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 + 1 = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 2/2 = 1 ये हो जाएगा 1 = 1। LHS = RHS। तो जीरो के सम के लिए यह प्रूफ हो चुका है। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कांस्टेंट क्या था हमारा, कांस्टेंट 4s² - 4s + 1 कांस्टेंट है और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। कांस्टेंट हो गया 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। इधर भी वैल्यू रख लेते हैं 1/2 × 1/2, तो आगे हो जाएगा 1/4, 2 2 = 4 = 1/4। LHS = RHS। यह क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले वेरिएबल की पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो यह क्या हो जाएगा 6x², x की पावर -7x को पहले लिख लेंगे और -3 को बाद में लिख लेंगे। फैक्टर कर लेना है, 3 6 = 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और माइनस करने पर 7। तो दो नंबर कौन कौन से हमारे पास, 9 2 = 18, 9 - 2 7। 6x² - 9x + 2x - 3। 3x कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा 3 2 = 6, 2x - 3 3 = 9 + 1 कॉमन ले लिए, क्या आ गया 2x - 3। 2x - 3 पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा 3x + 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो जीरो हैं। एक 2x - 3 = 0 हो सकता है, या तो 3x + 1 = 0 हो सकता है। तो 2x - 3 = जब 0 होगा, 2x - 3 = 0 होगा, तो 2x = 3, x = 3/2। ये क्या हो जाएगा 3x = -1, x = -1/3। यहाँ पे दो वैल्यू आ गई है, इसको हम मान लेते हैं ये हो जाएगा अल्फ़ा। यह क्या हो जाएगा, यह अल्फ़ा की वैल्यू हो गई और यह वैल्यू हो गई बीटा की। हमारे पास दो जीरो आ गए। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे हम। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, -b क्या है, x² का कोफिशिएंट, a क्या है x² का कोफिशिएंट। वैल्यू रख लेते हैं, अल्फा क्या है
3/2 प्लस बीटा क्या है, बीटा -1/3, -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी। तो क्वेश्चन में 7x, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था 6x स्क्वायर, क्वेश्चन क्या था 6x स्क्वायर -7x -3। तो माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट, तो यह है -7 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। यह हो जाएगा 9 - 2/6 इक्वल्स टू 7/6। ये हो जाएगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6 LHS इक्वल्स टू RHS। ये चलिए अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। C क्या है, कांस्टेंट, यानी 3A क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा क्या है, अल्फा क्या था हमारा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल्स टू C क्या है -3/A क्या है 6। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 डिवाइड हो गया, -1/2 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -1/2 LHS इक्वल्स टू RHS। यह क्या हो गया, वेरीफाइड हो चुका है। तो अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे इस तरीके से लिखते हैं px इक्वल्स टू 0। px क्या है 4u² + 8u, 4u² + 8u इक्वल्स टू 0। 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा u + 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, या तो 4u इक्वल्स टू 0 होगा या u + 2 इक्वल्स टू 0 होगा। यदि 4u इक्वल्स टू 0 होगा तो u इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे u इक्वल्स टू -2। तो ये वैल्यू हो गई अल्फ़ा की और ये वैल्यू हमें मिल गई बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरोज और इधर निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। -b क्या है u का कोफिशिएंट, a क्या है u² का कोफिशिएंट। तो u का कोफिशिएंट -8 डिवाइडेड बाई a क्या है 4। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारे पास 0 प्लस बीटा क्या है -2। वैल्यू रख दिया गया है सबका, सॉल्व कर लेते हैं। 0 + -2 यह आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया -2 LHS इक्वल्स टू
RHS, यानी इन दोनों जीरोज के लिए सम ऑफ जीरोज क्या है, वेरीफाई हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपान ए होता है। सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इस पॉलिनोमियल में है ही नहीं, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, जीरो मल्टीप्लाई बीटा, बीटा क्या है -2, जीरो मल्टीप्लाई -2, इधर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं तो सी हो जाएगा जीरो। ए यू स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4, सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इधर भी 0 ये आएगा। LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो चुका है वेरीफाइड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टी स्क्वायर माइनस 15, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तो चलिए इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0। पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस रूट 15, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे कहाँ से आएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा, टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे आंसर आ गए, या तो टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0 होगा, या टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 15, और यहाँ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमें मिल गई, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या है, रूट 15 प्लस बीटा क्या है, माइनस रूट 15 इक्वल्स टू माइनस बी। यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दी हुई है, यानी t का टी है ही नहीं, t का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 अपान a क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, C अपान ए। अल्फ़ा क्या है, रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा क्या है, माइनस रूट 15 इक्वल्स टू C क्या है, कांस्टेंट क्या है, -15
अपान ए क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 क्या हो जाएगा 15 इक्वल्स टू माइनस 15। LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो गया वेरीफाइड हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट नंबर के लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट का लास्ट 6 नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं। लेट px इक्वल्स टू 0, px क्या है, px क्या है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए फैक्टर कर लेते हैं। 3 4 या 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 होना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। 4 3 या 12, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा x, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, तो क्या हो गया 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे या तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 अपान 3। यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे यह वैल्यू आ गई है, यह हो गया अल्फ़ा और यह हो गया बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमें मिल चुके हैं। अब हम करने वाले हैं वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा क्या है 4 अपान 3 प्लस बीटा क्या है माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस बी यानी x का कोफिशिएंट, तो ये रहा माइनस 1 डिवाइडेड बाई a x² का कोफिशिएंट 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 अपान 3 माइनस 3 बन जा 3 इक्वल्स टू 1 अपान 3। यह हो जाएगा 1 अपान 3 इक्वल्स टू 1 अपान 3। LHS इक्वल्स टू RHS। सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो चुका है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C अपान A। अल्फ़ा क्या है 4 अपान 3 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -1 इक्वल्स टू C क्या है कांस्टेंट यानी -4 अपान A यानी x² का कोफिशिएंट 3। तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 1 जा 4 अपान 3 इक्वल्स टू -4 अपान 3। LHS इक्वल्स टू RHS। यह वेरीफाइड हो चुका है। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं 6। अब चलेंगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चंस में।